जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापू जैसे संतों को कोर्ट ये कहता है कि आप सत्संग नहीं करो, और वहीं पर आप देख लो फ्रैंको मुलक्कल, उनके ननों ने रोडों पे निकलकर रैलियां निकाली कि हमें न्याय दो, और उस फ्रैंको मुलक्कल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आतंकवादी बाहर निकलते हैं वो अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं, कोई मौलाना आदि बाहर निकलते हैं वो अपनी एक्टिविटी में लग सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन एक संत जिनकी सांसें सत्संग है, जिनका भोजन सत्संग है, जिनका प्राण सत्संग है, उनको सत्संग करने के लिए रोका जा रहा है कि आप लोगों को अच्छे मार्ग पे मत नहीं ले जा सकते हो, आप लोगों का व्यसन नहीं छुड़ा सकते हो, आप लोगों को व्यभिचार से बचा नहीं सकते, आप युवाओं को संयमी मत बनाओ, आप लोगों को नशा करने दो, आप लोगों को व्यभिचारी होने दो। ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे देश का कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है इन्होंने। अगर बापूजी के बताए हुए मार्ग पर देश अगर चल पड़ा तो आप देखिएगा कि भारत में कितनी खुशहाली छा जाती है। बापूजी ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे मानो, बापूजी ने सनातन संस्कृति के रत्नों को समाज में बिखेरा है, शास्त्रों के रत्नों को बिखेरा है, सत्संग के रत्नों को बिखेरा है, और उन सत्संगों की आज जरूरत है लोगों को। पिछले 12 वर्षों से बापूजी को कारागार में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप सत्संग नहीं कर सकते। बताइए, आतंकवादी बाहर निकलते हैं वो अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं, कोई मौलाना आदि बाहर निकलते हैं वो अपनी एक्टिविटी में लग सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन एक संत जिनकी सांसें सत्संग है, जिनका भोजन सत्संग है, जिनका प्राण सत्संग है, उनको सत्संग करने के लिए रोका जा रहा है कि आप लोगों को अच्छे मार्ग पे मत नहीं ले जा सकते हो, आप लोगों का व्यसन नहीं छुड़ा सकते हो, आप लोगों को व्यभिचार से बचा नहीं सकते, आप युवाओं को संयमी मत बनाओ, आप लोगों को नशा करने दो, आप लोगों को व्यभिचारी होने दो। तो इस प्रकार का कंडीशन बापूजी के ऊपर लगाया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बापू जैसे संतों को कोर्ट ये कहता है कि आप सत्संग नहीं करो, और वहीं पर आप देख लो फ्रैंको मुलक्कल, जिसने अपने ननों के साथ बलात्कार किया, उनके ननों ने रोडों पे निकलकर रैलियां निकाली कि हमें न्याय दो, और उस फ्रैंको मुलक्कल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तुम जाओ और ऐश करो और भी रेप करो, ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे देश का कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है इन्होंने। ऐसे ही हमारे देश को सेक्युलरता के नाम पर जिस तरह से केवल हिंदुओं का शोषण हो रहा है, और ऐसे हिंदुओं को बापू संगठित करके मार्ग दे रहे थे। जातियों की ये जो जातिवाद की व्यवस्था है, छोटा बड़ा ऊंच नीच, ये सारी चीज़ों को बापू काट रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, और बापू ने सबको स्वीकारा था। दलित हो, सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप देख लीजिए बापूजी के हर प्रकार के शिष्य मिलेंगे और करोड़ों की तादाद में मिलेंगे। बापू ने उस व्यवस्था को ही छिन्न भिन्न कर दिया, तो राजनीतिक रोटी सेकने वालों को तकलीफ हो गई कि भाई हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी को कि आप देश के बारे में सोचें, सनातन धर्म के बारे में सोचें। यही एक संस्कृति है, यही एक धर्म है, यही एक देश है जहाँ हिंदू रह सकता है। बताइए, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में जाएगा या हिंदू महासागर में कूद जाएगा? कहाँ जाए हिंदू? आज जिस तरह से बंगाल की हालत है, देखिए किस तरह से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, मार मार के काट काट के भगाया जा रहा है। केरल में देख लीजिए खुलेआम गौ मांस खाया जाता है। कश्मीर से देख लीजिए, ऐसे स्थिति देश में धीरे धीरे पैदा हो रही है कि आज से 40-50 साल के बाद तो अब हिंदू तो धीरे धीरे इस देश में ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से जिस प्रकार से पूरे विश्व से पाकिस्तान में कभी हिंदू हुआ करते थे, अफगानिस्तान में हिंदू हुआ करते थे, कहाँ गए वो सब हिंदू? इसी तरह से इस देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इसीलिए बापूजी ने अभियान छेड़ा है, और इस अभियान में हम सभी जुड़े हैं, और आज तो सभी संप्रदाय के लोग जुड़े थे। ये केवल बापूजी का कार्य नहीं है, सनातन धर्म का कार्य, और हम सब इसमें जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।